हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। आप मेरा खेत देख लीजिए। ये रहा मेरा खेत। वहाँ से जितना ये गेहूं कटा हुआ दिख रहा है ना, ये सब मेरा ही खेत है। ये मेरी मम्मी बैठी हुई हैं। और ये जो आसपास खेत दिख रहे हैं ना, मक्का खड़ी है, ये मेरे चाचा लोगों के खेत हैं। तो दोस्तों ओनली मेरा इतना ही खेत है। ये जो गेहूं कटा हुआ है इतना ही खेत है। इसके अलावा थोड़ा मेरा उधर भी है। तो दोस्तों ये मैं आई हूँ, ये जो खेत है ना, ये किसी के पास रखा हुआ था। मतलब मेरा खेत किसी के पास रखा हुआ था और ये मैं आई हूँ छुटाने के लिए। तो दोस्तों जैसे कि हम लोग गहाने रखते हैं ना, वैसा ही हमारा खेत ये रखा हुआ था। तो अब गेहूँ कट गया है तो मुझे ये छुटवाना है कि 2 साल से हमारे घर में इतनी दिक्कत हो रही है, खाने पीने को लेके बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो ये हम मतलब छुटवाने के लिए हम दिल्ली से इसीलिए आए हैं, क्योंकि वो उन्होंने क्या है, उन्होंने जिसने अभी खेत ले रखा है ना, तो उन्होंने क्या है, मक्का गेहूँ काट ली है और अब ये पनिया के मतलब पानी लगा के उसके बाद जुता के अब ये मक्का मतलब कर देंगे। तो इसलिए मुझे एकदम से आना पड़ा, इसीलिए कि ये मैं खेत ना छुटवाऊँगी, क्योंकि घर में खाने पीने की बहुत ज़्यादा दोस्तों दिक्कत हो रही है। राशन पानी की मतलब बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है। तो इसलिए मैं आई। दोस्तों ये मेरे पापा ने खेत रखा था। मतलब उसके पीछे वजह है, बहुत बड़ी वजह है। मैं किसी दिन आपको ज़रूर बताऊंगी, जब बताने वाला टाइम आएगा हम ज़रूर बताएंगे कि क्यों रखा था। ये 1,60,000 में खेत रखा हुआ था पूरा, जितना ये गेहूँ कटा हुआ दिख रहा है ना, इतना मतलब 2.5-3 बीघा होगा। तो और मतलब आ गई थी घर में बहुत सारी ऐसी दिक्कतें जो हमें किसी के पास गहाने में रखा। और 2 साल हो गए घर में हमारे एक गेहूँ नहीं हो रहा। और मतलब खाने में इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही दोस्तों, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही। कभी कभी मेरी माँ और मेरे पापा को कभी कभी भूखे ही सोना पड़ता है। मतलब इतनी ज़्यादा दिक्कत होती थी। तो इसलिए मैंने सोचा किसी तरह से हम पैसा जोड़ के और 1,60,000 उसको दे के और अपना खेत मतलब वापस ले लें। तो इसलिए मैं अर्जेंट में ही आई। जैसे ही मुझे पता चला कि मतलब उन्होंने गेहूँ काट लिए, अब वो पानी लगाने वाले हैं, मतलब मक्का करने वाले हैं। वैसे ही मैंने मम्मी को बोल दिया था कि आप उनको बोल दो थोड़ा टाइम दो, 8 दिन का। बट वही है कि इसलिए दोस्तों मैंने ये फ़ैसला लास्ट में लिया है कि मैं ये खेत छुटवा के मतलब उनको पैसे दे के और खेत वापस ले के मैं इसमें मतलब खुद से अब खेती करने लगेंगे। और आज शाम हो गई है, ओनली मैं 3 दिन के लिए छुट्टी लेके आई हूँ। या तो मतलब मैं और पापा उनके घर पे जाएंगे, या तो वो लोग हमारे घर पे आएंगे। फिर क्लियर हो जाएगा हिसाब। उसके बाद हम इसमें पानी लगाएंगे और फिर फसल हम करेंगे, मतलब खेती हम करेंगे। दोस्तों आप देख रहे हो 2 साल बाद हम खेत में भी आए। खेत में तो 1 साल पहले भी मैं आई थी, बट अभी 1 साल बाद आई हूँ। तो ये खेत 2 साल से रखा हुआ है, बड़ा सुकून। पर ये 3 दिन मुझे कैसे छुट्टी मिली है मैं बताती हूँ आपको। ये 3 दिन मुझे छुट्टी ऐसे मिली है कि 15 दिन से मैं लगातार ड्यूटी कर रही हूँ। लगातार 15 दिन से ड्यूटी कर रही हूँ। आपको पता ही होगा कि मैं 2 जॉब करती हूँ। आज बता दें, अगर पता ना हो तो बता दें, हम 2 जॉब करते हैं, एक पार्ट टाइम एक फुल टाइम। तो 15 दिन से लगातार ड्यूटी कर रहे हैं। उसके बाद जो वीक ऑफ 2 होते हैं ना, तो वो वीक ऑफ हमने नहीं लिए हैं। तो 2 मेरे वीकली ऑफ और 1 मुझे छुट्टी मिली, यानी कि 3 दिन की छुट्टी मिली है। तो 3 दिन में ये सारे मुझे काम निपटाने हैं। उसके बाद फिर से मुझे जाना है और अपनी ड्यूटी करनी है। तो दोस्तों आपको पता ही है कि मैं होटल इंडस्ट्री से हूँ, मतलब मतलब रेस्टोरेंट में काम करती हूँ। तो आप उसके लिए ना ही कोई तीज ना त्योहार ना कुछ नहीं है, उसके लिए सभी एक जैसे हैं, पूरा स्टाफ एक जैसे है। अगर बाई चांस इमरजेंसी आए तो घर जाइए, नहीं तो साल 6 महीने में ही घर जाने को मिलता है, अदरवाइज़ नहीं मिलता है। तो इसीलिए मुझे अर्जेंट में घर आना पड़ा। और ये मैं आपको अब बता रही हूँ। 2 साल से मेरे माइंड में एक ही बात चल रही थी कि मेरे पापा ये खेत कैसे छुटाएंगे, क्या मैं ये काम
मतलब क्या मैं छुटवा पाऊँगी, क्या मैं मम्मी पापा की हेल्प कर पाऊँगी। लेकिन आज मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरा ये डिसीजन सही है या गलत है। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आप भाई का नाम क्यों नहीं लेती हो, या फिर घर में फैमिली में कितने लोग हैं, तो वो भी आपको बताएंगे, क्योंकि मैंने यूट्यूब अभी से स्टार्ट किया है, तो वो भी आपको आप सबको धीरे धीरे पता चलेगा। दोस्तों या तो मैं और पापा कल जाएंगे उनके यहाँ, या तो वो लोग हमारे घर आएंगे। फिर उसके बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा, मतलब हम उनको पैसे दे देंगे, उसके बाद यहीं से क्लियर हो जाएंगे और ये खेत पापा करने लगेंगे। तो इसीलिए मुझे अर्जेंट में यहाँ आना पड़ा, और वो भी मैं दिखाऊंगी आपको जब उनके घर जाएंगे या वो आएंगे, वो भी मैं दिखाऊंगी। तो बने रहे मेरे ब्लॉग में और मिलते हैं थोड़ी देर में। दोस्तों पापा ने उनको चाचा को फ़ोन कर दिया जिसके पास मतलब खेत रखा हुआ है, तो वो घर पे ही आएंगे। तो तब तक मैं चली जाती हूँ मार्केट, वहाँ एटीएम से पैसे निकाल के ले आती हूँ, फिर उनका हिसाब कर देती हूँ। एटीएम से पैसे निकाल के आ गई हूँ और ये रहे पैसे वो, और मैं वहाँ नहीं जा रही हूँ, मैंने उनको घर पे ही बुलाया है। कुर्सी दे दी पैसा वोट इलेक्शन का 13 तारीख कोई उनके इलेक्शन हो जो भोरे चुनते करते भाई अब देखो जाके चक्कर में ना करियो, अपने उठाई में भटकाओ खाओ, ठीक है, और खूब ढंग से मेहनत करो भैया। वोट इलेक्शन का 13 तारीख कोई उनके इलेक्शन हो जो भोरे चुनते करते भाई अब देखो जाके चक्कर में ना करियो, अपने उठाई में भटकाओ खाओ, ठीक है, और खूब ढंग से मेहनत करो भैया। हाँ मेहनत इनने सबकी हिम्मत तो दी, अकेले जितने न मारे जन्नी की तरह से कराएं, संग में हम सब जने लगाएं, तो मेहनत तो ऐसे होते है, ऐसे थोड़ा होते कि हम जाए हम गधा ऐसे लगे जो भाव बात जानो वो तो वापिस है ना, लेकिन आप जो जहाँ सुधरे यार सुधर उसा ही सोचा बात यहाँ में खर्च उतो करो जितनी लिमिट नहीं ना कोई बात और ठीक है। अब तुम जा दो तो तुम्हारी बहनें कहाँ पर, तुम कहाँ पर? हाँ। जो हिसाब किताब हो तो अब सौ बहनों से लड़त, अब तुम्हारे सामने तुमने सुन लिया बराबर सतरिया ये कहाँ पर जो पहले तुमने जामा एक और लगाओ पढ़ाओ जो किन्ने दो अरे सब जाओ नहीं जका अरे सोई तुम कहा था तुम और हम कहा था अगर देना ऐसे होती हाँ तो फिर मुझे समझ लो, लेकिन बताओ जो बैठे छाई में जो लड़की ने नको है बहुवन दाई धरी बोल ला, अब जा ऐसे जो है तो सब लड़की ने कमाए और इन लोग तैयारी है बिल्कुल भाई शादी आदि को जो हिसाब किताब देखो जे कि नहीं, तो फिर अब लड़ा ढील तो जाए ये, अब लड़की ने न जा सोची चलो होए बे हाँ से तो ये पे या खवाइया वे तो अपनी जिंदगी चम कैसे उकासा आगे को वो बच्चा है, बच्चा की जिंदगी कैसे सुधरे है, तो लड़की नहीं बस लवड़ा घास नहीं आ रही कि हम पनो खेत छुटाई नहीं, हमारे आगे कहो हमारे बंधुआ कोई खेत में तो अपने टट्टी खेत तो बनाए उठाए पाए है, जा नहीं कह पाए कि हमारे खेत में टट्टी फिर ना आए, तुम उठाओ तुम्हारे आए बाप ने राखो बाबा ने पूर्ण। तो लड़की ने हमारी इतनी निगाह करी कि मम्मी ब्याह शादी तो ही अब ना साल 2 साल हर को खेत छुटाई लो, लवड़ा गाय निगाह रहो तुम। अब तब चलो जो बढ़िया रहो। घर में दिक्कत हो गई थी नाच पानी का छो, बहुत ज्यादा दिक्कत हुई थी, सब मोल के अब जाए मुँह टेंशन उधर फ्री हो जाए, कम से कम घर में नाच पानी तो है। अब साल भर खाए तो हमें तो परेशानी अब रहे ये चलो ये मका मड़ुआ होए तब होए खिला पे तो मुसीबत ही है अल्लाह साल भर हमका चला होए कुछ ना होए जैसे अब काटते हैं साल भर है मुसीबत वाली बात नहीं, तुम ऐसा करो ट्रैक्टर ले जाएगा
मामा जुतवाओ तुम ना हो मका आ भाई जाए दो से, जाना कहियो बस सही मका भाई दो आराम से कोई बुला लाएगी ना ट्रैक्टर को पशु चला बारा। ना ना जाए भाई और बदन मां जुतवाए के हां पंचुला दे और जुतवाए के उसमें मका भाई दो ठीक नहीं हमारे शर्म और फिर जितेंद्र को लगे वो चाहिए। काट के तुम्हारो अगाव तैयार हुई है और फिर प्रेम से आलू काट दियो और आलू खो दे फिर गेहूं कर लियो तुम्हारी हर एक चीज जितेंद्र को हमारे शर्म लगे वो चाहिए। कैसे हमारी अरे देखो बहन राती कैसे सा करें तो कहे उनने कब क्या कर दोस्तों जिस काम के लिए मैं दिल्ली से घर आई थी, आज मेरे चेहरे पे हंसी है। जिस काम के लिए मैं दिल्ली से घर आई थी वो आज मेरा काम पूरा हो गया है। मतलब मैंने उनको पैसा दे दिया, उन्होंने मेरा खेत वापस कर दिया और मैंने एक छोटा सा सपना अपना पूरा किया कि मैंने जो देखा था सपना कि मैं अपने पापा को मतलब वो खेत छुटवा के पापा को दे दूँगी और पापा फिर से अपनी वही खेती करेंगे। क्योंकि 2 साल से हमारे घर में एक अनाज का दाना नहीं हो रहा है दोस्तों। इतना परेशान मतलब इतनी परेशानियां चल रही हैं घर में कि और यहाँ पे जो भी मतलब हिसाब हुआ है ना वो मैंने यहाँ पे क्लिप में दिखाया हुआ है। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट ज़रूर करना, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। और आज मतलब मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ कि मैंने एक छोटा सा ड्रीम अपना पूरा किया। 1,60,000 बहुत होता है और वो मैंने अपनी मेहनत से कमाया। और घर में थोड़ा अनाज होता रहेगा तो हम लोग भी वहाँ पे फ्री माइंड हो जाएंगे। मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन रहती थी कि घर में राशन पानी को लेके। तो दोस्तों मैं भगवान को धन्यवाद बोलूँगी कि मुझे भगवान ने इतनी हिम्मत दी है कि मैं बाहर निकली और मैंने 4 पैसे कमाए और अपने मम्मी पापा की हेल्प की। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, मैं अपने वीडियो को यहीं समाप्त कर रही हूँ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों मुझे आप लोगों की बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।